Hi, this is Khushbu with a new chapter which is arithmetic progressions. So first of all, what arithmetic progressions is? Arithmetic progressions क्या है? Basically आप बचपन से सीरीज करते आ रहे हो. पैटर्न्स होते थे 1, 2, 3, dash, 4, dash something. ये हमें गिवन हो यहाँ पर 1, 4, dash, 16, dash. So कुछ पैटर्न्स, मिसिंग नंबर्स होते थे, पैटर्न्स होते थे. So arithmetic progressions is basically a list of numbers. ये numbers की एक सीरीज है जिसमें हर टर्म के बीच में एक कॉमन डिफरेंस, हर टर्म के बीच का डिफरेंस है सेम. मतलब थ्रू आउट द सीरीज अगर सब में 1-1 का डिफरेंस है तो 1-1 का चलेगा, अगर सब में 2-2 का डिफरेंस है तो 2-2 का चलेगा, 3-3 का है तो 3-3 का चलेगा, स्क्वायर्स का डिफरेंस है तो स्क्वायर्स का चलेगा. So this is how it goes. So arithmetic progressions के लिए let's take an example. Let's suppose हमारे पास let's suppose नेहा, उसको फर्स्ट ईयर में जो सैलरी मिलती है दैट इज लेट्स सपोज 10,000 रुपीज. ये सैलरी है फर्स्ट ईयर में. एवरी ईयर उसकी सैलरी इंक्रीमेंट होता है बाय ₹500, मतलब हर साल 500 रुपए बढ़ जाते हैं. अगले साल की सैलरी होती है 10,500 रुपीज. सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में फिर से 500 रुपए बढ़ते हैं तो सैलरी हो जाती है 11,000 रुपीज. So this is third year. So this is how ऐसे ही पूरा का पूरा चलता रहता है 500 का इंक्रीमेंट. So you see कि यहाँ पर इस टर्म के बीच में, इस टर्म के बीच में, सबके बीच का डिफरेंस है 500. So इसे कहते हैं एपी सीरीज, जिसमें हर टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल होता है. Now let's take another example. Let's suppose हमारे पास एक लैडर है. ये हमारी एक लैडर है. सबसे नीचे वाला बॉटम में आप देखो तो ये सबसे लंबी होती है. उसके बाद थोड़ी और छोटी, थोड़ी और छोटी, थोड़ी और छोटी, थोड़ी और छोटी, छोटी छोटी छोटी. टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप देखो तो ये या तो बढ़ता जा रहा है या ही कम होता जा रहा है. तो अगर बोलो बॉटम वाली लेट्स सपोज इज 4 सेंटीमीटर, उसके बाद ये 0.5 से कम होता जाता है. तो नेक्स्ट वैल्यू हुई 3.5 सेंटीमीटर, देन 3 सेंटीमीटर, देन 2.5 सेंटीमीटर. सो ऐसे ऐसे करते हुए बीच का कॉमन डिफरेंस, हर किसी के बीच का डिफरेंस इज सेम, अगेन 0.5. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. अगर लेट्स सपोज प्रीति इज अ गर्ल. जब वो बहुत छोटी थी, लेट्स सपोज जब 1 ईयर की थी, तब उसकी मॉम ने उसके लिए मनी बॉक्स बनाया. उसने फर्स्ट ईयर में डाले उन्होंने 100 रुपीज. देन एवरी ईयर उसके अंदर 50 रुपीज और ऐड करती. तो सेकेंड ईयर जब वो 2 इयर्स की होगी तो वहां पर होंगे 150 रुपीज. जब वो 3 इयर्स की होगी तो वहां पर होंगे 200 रुपीज. जब वो 4 इयर्स की होगी तो होंगे 250 रुपीज. तो अगेन कॉमन डिफरेंस 50-50 का डिफरेंस चल रहा है. तो एपी सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें लिस्ट ऑफ नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस रिमेन्स द सेम, डिफरेंस सेम रहेगा. So now let's try the questions based on these situations. This is the question from exercise 5.1 of NCERT, page number 99. This is first question. In which of the following situations does the list of numbers involved make arithmetic progression and why? आपको इन सिचुएशंस में देखना है कि किसके अंदर एपी सीरीज बनती है और क्यों. The taxi fare after each kilometer, when the first fare is ₹15 for the first kilometer, ₹8 for each additional kilometer. हमें बताया एक टैक्सी फेयर, आपने टैक्सी ली, पहला किलोमीटर का तो फर्स्ट किलोमीटर आपको 15 रुपए पे करने. उसके बाद आप जितना भी डिस्टेंस कवर करते हो आपको पर किलोमीटर 8 रुपए करने. लेट्स सपोज आपने घर से एयरपोर्ट की टैक्सी लेते हो. लेट्स सपोज एयरपोर्ट 25 किलोमीटर दूर है आपके घर से. तो आपने टैक्सी ली तो टैक्सी ड्राइवर आपसे कहता है कि जी आपको फर्स्ट किलोमीटर का तो 15 रुपीज देना पड़ेगा. उसके बाद जितना भी डिस्टेंस आएगा आप 8 रुपीज पर किलोमीटर पे करोगे. दैट मीन्स फर्स्ट किलोमीटर का हमने 15 दिया, अब बच गए 24 किलोमीटर क्योंकि टोटल डिस्टेंस था हमारे पास 25. उस 24 किलोमीटर में अब आपको 8 रुपीज पर किलोमीटर अकॉर्डिंग उसको पे करना है. ये होगा आपका ओवरऑल चार्ज. सेम चीज यहाँ पर फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर हमारे पास है ₹15. देन फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर होगा 15 + 8 मतलब कि 23.
23 रुपीज आएगा। अब थर्ड किलोमीटर का, for third kilometer 23 plus 8 मतलब कि 31, then fare for fourth kilometer would be 31 plus 8 मतलब 39। तो ये सीरीज है 15, 23, 31, 39। Now you see सबके बीच में डिफरेंस 8 का है। So as the common difference is same between each term, therefore it is an AP। तो हम लिखेंगे the given series is an AP and the difference is same between each term। Now, part number second, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। अब एक सिलेंडर है, ठीक है, उसके अंदर हमें नहीं पता कितना उसके अंदर टोटल वॉल्यूम है एयर का। हम लेट कर लेते हैं टोटल वॉल्यूम उसके अंदर एयर का प्रेजेंट है V। तो टोटल वॉल्यूम हमने मान लिया, लेट कर लेते हैं टोटल वॉल्यूम भी VV। ओके, नाउ अब हर बारी 1/4 उसमें से रिमूव हो जाता है। तो पहले अगर V था, नेक्स्ट टाइम कितना होगा? V का 1/4 पार्ट कितना होता है? 1/4 ऑफ V इज V/4। ये V का 1/4 पार्ट है जो कि V/4 आया है। इस V/4 को उसने निकाला है V में से, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर V था, उसका 1/4 पार्ट निकला है, इतना पार्ट निकाला गया। निकाला है तो मतलब उसको माइनस करेंगे, तो V माइनस V/4। आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हो तो आता है 4V माइनस V/4, दैट मींस 3V/4। तो ये हमारे पास आ गया 3V/4। नाउ अब जो एयर है वो है सिलेंडर में 3V/4। अगेन उसका 1/4 पार्ट निकलेगा, बिकॉज हमें कहा गया था इट रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। हर टाइम जितनी बच रही है उसका 1/4 निकाला जा रहा है। सो 3V/4 का 1/4 कितना होता है? सो 1/4 ऑफ 3V/4 मतलब 1/4 into 3V/4 मतलब कि 3V/16। इतना पार्ट निकलेगा इसमें से। So 3V/4 minus 3V/16 एलसीएम हो गया, तो बना 12V minus 9V minus 3V/16 means 9V/16। 9V/16 आ रहा है, इसको मैं लिख सकती हूँ 3V/4। So every time you see यहाँ पर इसका 1/4 हमने निकाला 3V/4 का, तुम्हारे पास 3V/16। तो सेम वे इस तरह से हमारे पास आता है 3V/4 स्क्वायर। इस तरह से चलता जाएगा सीक्वेंस, क्योंकि हर बारी आप देखो उसका 1/4 पार्ट को रिमूव कर देता है, राइट। सो 1/4 उसका रिमूव हुआ, पहले उसमें से आप माइनस करोगे, पहले उसको निकालोगे मल्टीप्लाई करके, एंड देन आप उसको उससे सबट्रैक्ट करोगे। इस तरह से सीक्वेंस चलेगी। बट यू सी डिफरेंस सेम नहीं आएगा सब में, इन सबका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। तो ये हमारे पास AP नहीं है। So this was second part of question number first. These are the two parts of first question from our first exercise. So if you have any doubt, please do write to us. तो space नीचे given है उसमें लिखिए, and we'll watch the next video for some more questions. Goodbye.